लग्जरी फिनिशिंग के प्रोमिसेस तो आजकल हर कोई करता है, पर एक्चुअल में किसे कहते हैं एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट? इसकी कोई सॉलिड डेफिनेशन नहीं है, पर कुछ पैरामीटर्स जरूर हैं जिनके बेसिस पर आप एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स थे इनके लैंड पार्सल की कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, डेवलपर प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है और कितने डिलीवर हो चुके हैं, और न्यू एज एमेनिटीज जो इनके प्रोजेक्ट्स को सबसे यूनिक बनाते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर हमने एक लिस्ट बनाई है। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में भी कोई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में जरूर इंक्लूड होने चाहिए थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिन्होंने अब तक द नेस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्रेस द बेल आइकन राइट अवे। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम आपके लिए 3 ऐसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके दाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये नोएडा के प्राइसेस हैं या गुड़गांव के। लेट्स डिग इन टू द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट, एक्सपीरियन एलिमेंट्स। नोएडा की स्काईलाइन को रीडिफाइन करने के लिए एक एस्टैब्लिश्ड लोकेशन में अल्ट्रा लग्जरी घर बनाने जैसा इंटरेस्टिंग चैलेंज उठाया है एक्सपीरियन ग्रुप ने। ये इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यहाँ पर टोटल लैंड कॉस्ट एक्सपीरियन ग्रुप को पड़ी है 250 करोड़ की, और इस प्रोजेक्ट के अंदर वो लगभग 1400 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 4.7 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 3 और 4 BHK यूनिट्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनके साइजेस लगभग शुरू हो जाते हैं 1975 स्क्वायर फीट से लेकर 3530 स्क्वायर फीट तक। 70% ओपन एरिया है यहाँ पर, और G+40 फ्लोर्स तक की हाइट है। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं विद 5 हाई स्पीड एलिवेटर्स। कुछ यूनिक फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो बॉक्सिंग रिंग, ग्रैंड सिनेप्लेक्स और एलिवेटेड वॉकवेज डिजाइन के साथ इस पूरे एरिया को एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 जैसे ही लॉन्च हुआ था, आते ही 6 महीने के अंदर बिक चुका था। अप्रोक्सीमेटली 160 यूनिट्स हैड बीन सोल्ड। अगर एक्सपीरियन के डेवलपर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये एक 100% FDI बैक कंपनी है बाय एक्सपीरियन होल्डिंग्स ऑफ सिंगापुर, एंड दिस इज देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट एट नोएडा। इस पूरे प्रोजेक्ट में वैसे तो कोई कमी नहीं लगती, पर इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन एट सेक्टर 45 एक ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया है और लोगों को काफी कंफ्यूज भी कर रहा है। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स और लो राइज इंडिपेंडेंट घर आसपास ही बने हुए हैं, जिनकी वजह से इस नेबरहुड में एक अल्ट्रा लग्जरी फील नहीं आता। अब आप इस पहलू को 2 तरीकों से जज कर सकते हैं। कोई भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जब भी वो कुछ कम एकर्स के लैंड पार्सल में आता है, यूजुअली 4, 7, 11 एकर्स के भी लैंड पार्सल में लॉन्च होता है, उसकी लोकेशन यूजुअली किसी बनी बनाई बस्ती के आसपास ही होती है, चाहे गुड़गांव हो या नोएडा, DLF हो या गोदरेज। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के साथ यही ट्रेंड देखने को मिलता है, और जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होकर बन करके रेडी हो जाता है तो उस पूरे एरिया की एक लुक एंड फील को चेंज कर देता है। जो लोग दिल्ली के आसपास भी अपना नोएडा में एक घर ढूंढना चाह रहे थे, उनके लिए भी एक्सपीरियन एलिमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। आप न्यू दिल्ली तक लगभग 43 मिनट्स की ड्राइव के साथ पहुंच सकते हैं, चाहे एक्सप्रेस वेज हो या गोल्फ कोर्स, हर चीज यहाँ से काफी नजदीक है। M3M Cullinan at Sector 94 नोएडा इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ऑफ नोएडा बेल्ट। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली की डिस्टेंस भी काफी कम है, इसीलिए दिल्ली के लोगों के लिए M3M जैसे नोन डेवलपर से एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल पाना एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। M3M डेवलपर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, और इनके किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कुछ हैसल आता भी है, उसका असर ये अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन पर नहीं होने देते। M3M के पहले क्या इश्यूज रहे हैं और इस लैंड पार्सल को लेकर के उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, इसके ऊपर भी हमने अपनी कुछ वीडियोस में बात की है, जो आप इस वक्त यहाँ से देख सकते हैं। सेक्टर 94 नोएडा इज होम टू सम इनकम्प्लीट लग्जरी प्रोजेक्ट्स एज वेल, लाइक ATS नाइट्स ब्रिज एंड सुपरनोवा। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, और यहाँ जिस लेवल की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी वो अब तक नहीं पहुंची है। 12.8 एकर्स के लैंड पार्सल में द कलिनन एक मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट है, यानी यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रेजिडेंशियल पार्ट की बात करें तो अभी 4 टावर्स लॉन्च्ड हैं, और 5th टावर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग फिलहाल 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड कर रही है। पहले के सभी टावर्स में आपको 15 to 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस देखने को मिला होगा, पर अब 5th टावर में आपको ये नए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके पीछे चल रहे बिल्डर माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जंप क्यों लिया है, या फिर उनके क्या रीजंस हैं इस मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए, तो आप हमारी इस पिछली वीडियो को जरूर देखें। पूरे प्रोजेक्ट में 3.5, 4.5 और 5.5 BHK की कैटेगरीज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो टावर अभी लॉन्च हुआ है उसमें 4.5 BHK की कैटेगरी ओपन की गई है, जिसमें सेल्स फिलहाल ओपन। टावर्स की हाइट मॉल और हाई स्ट्रीट के ऊपर से शुरू होती है, तो हर एक यूनिट को एम्पल व्यूज मिलते हैं। टावर्स के बैक साइड से यमुना रिवर का व्यू भी मिलेगा, और फ्रंट में
में सोसाइटी के पार्क फेसिंग व्यूज आपको मिलेंगे। 3.5 में साइजेस आपको मिल जाते हैं 3200 से 3270 स्क्वायर फीट के, जिसमें 4 यूनिट्स पर फ्लोर मिलेंगी विद 4 लिफ्ट्स एंड अप टू 37 फ्लोर्स की यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिलती है। 4.5 BHK का यहाँ पर साइज ब्रैकेट है 4200 से लेकर 4315 स्क्वायर फीट। इसमें आपको 2 यूनिट्स पर फ्लोर मिलती है अलॉन्ग विद 4 लिफ्ट्स। इन टावर्स की हाइट आपको लगभग 37 टू 39 फ्लोर्स की मिलेगी। 5.5 BHK में साइजेस की कैटेगरी है 5935 स्क्वायर फीट से लेकर 6220 स्क्वायर फीट। इसमें आपको 2 यूनिट्स पर फ्लोर मिलेंगे अलॉन्ग विद 4 लिफ्ट्स। यहाँ पर आपको 39 फ्लोर्स तक की हाइट देखने को मिल सकती है। अब लगभग 70 फीट के ऊपर से टावर्स की हाइट शुरू होगी और इनकी 3D रेंडरिंग्स हम देखें तो प्रोजेक्ट काफी खूबसूरत प्लान किया गया है। अगर ऑन ग्राउंड डिलीवरी भी वैसी हो जाती है तो ये नोएडा का एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होगा। 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी बनाया जा रहा है जो एक मैसिव डेवलपमेंट है। जून 2023 में ऑफिशियली लॉन्च हो गया था ये प्रोजेक्ट और करंटली 4.5 BHK टावर लॉन्च हो चुका है। एज पर रेरा 60 मंथ्स की प्रपोज टाइमलाइन कंप्लीट करके प्रोजेक्ट 2028 में डिलीवर कर दिया जाएगा। कल्पतरु विस्टा हैज बीन आवर पर्सनल फेवरेट फॉर अ ड्रीम होम सिंस forever and it will turn out to be pretty much the best choice for your family. Apart from 3 and 4 BHKs, there are duplexes also available suiting all your requirements. As an investor, ये project आपको high rental yields और cost appreciation value दे सकता है। At the moment यहाँ पर 3 BHK ट्रेड कर रहा है ₹20,000 पर स्क्वायर फीट पर और 4 BHK is at 19,000 पर स्क्वायर फीट। यहाँ फ्लोर प्लान्स काफी वेरीड हैं और काफी बड़े फ्लोर प्लान्स हैं। 3047 स्क्वायर फीट से लेकर 4042 स्क्वायर फीट तक आपको यहाँ पर साइजेस देखने को मिल सकते हैं। 3 BHK का स्टार्टिंग साइज आपको लगभग 6 करोड़ से शुरू होता हुआ मिल सकता है और 4 BHK का साइज आपको लगभग 7.6 करोड़ से मिल जाएगा। इस बेल्ट में बन रही सभी प्रॉपर्टीज एक लग्जरी क्राइटेरिया में आते हैं। सेक्टर 128 JP विशटाउन की लोकेलिटी है जहाँ पर आसपास हर एक प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। अगर आपको नोएडा की सबसे वेल डेवलप्ड व्यूज चाहिए तो कल्पतरु कैन बी योर गो टू चॉइस। हमने अपनी पुरानी वीडियो में इस प्रोजेक्ट को एक और क्लासिक प्रोजेक्ट काउंटी 107 से कंपेयर किया था और अपनी पर्सनल चॉइस को कल्पतरु विस्टा ही बताया था। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी यहाँ से देख सकते हैं। 18+9 होल गोल्फ कोर्स व्यूज विद गोल्फ कोर्स एक्सेस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नोएडा में एक और ऐसी यूनिक लोकेशन है सेक्टर 150, लेकिन वो स्पोर्ट्स सिटी होने के चलते रजिस्ट्री इशू से गुजर रही है। अमिताभ कांत कमेटी ने जो भी चेंजेस बताए हैं उसके ऊपर अथॉरिटी काम करके रजिस्ट्रीज ओपन करने की तरफ आगे तो बढ़ रही है, पर ये कब तक हो पाएगा इस पर कोई कॉन्क्रीट लेवल की गारंटी अब तक नहीं आई। इट्स स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम। सो इफ यू हैव द बजट एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ फ्यूचरिस्टिक लोकेशन दैट विल गिव यू ग्रेट रिटर्न्स, वैल्यू फॉर मनी एंड अ रिलायबल नेम टू ट्रस्ट ऑन, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कल्पतरु विस्टा। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है एज पर रेरा 94 मंथ्स का और इस साल तक ही ये डिलीवर भी हो जाने वाली है। सो अगर आपने अब तक कल्पतरु विस्टा को नहीं जाना था, देन दिस इज योर टाइम टू एक्चुअली गो visit, see this property through your own eyes and experience the magic of Kalpataru Vista. आपको क्या लगता है आपके लिए इन सभी ऑप्शंस में से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है और क्यों आपको ऐसा लगता है? इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। मीनवाइल ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी को फॉलो करते रहिएगा एंड प्लीज कीप वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस एंड सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस वेरी वेरी सून।